नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने दिया इस्तीफा। 14 जुलाई को मंदिर में आखिरी भोग लगाएंगे रावल। 14 जुलाई से नए रावल अमरनाथ नंबूदरी संभालेंगे कार्यभार। वर्तमान रावल ने 10 साल तक की मंदिर में पूजा अर्चना। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब इस्तीफा दे दिया गया है मंदिर पुजारी की ओर से, और 14 जुलाई से नए रावल अमरनाथ नंबूदरी कार्यभार संभालेंगे। वर्तमान रावल ने 10 साल तक मंदिर में पूजा अर्चना भी की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी ने इस्तीफा दे दिया है। और बारिश के चलते चारधाम यात्रा स्थगित, मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की आशंका। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गढ़वाल कमिश्नर ने यात्रियों से अपील की है और यात्रा को रोकने की अपील भी की गई है। कई जगह पर बोल्डर आ गए हैं। भारी बारिश के चलते कई जगह आपदा जैसे हालात बन गए हैं। चारधाम यात्रा से नदारत दिखाई दे रहे हैं मंत्री। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब चारधाम यात्रा को रोक लगाई गई है एक दिन के लिए। और ऐसे में क्योंकि जगह जगह यात्रा बाधित इसलिए भी हो गई है क्योंकि चारधाम यात्रा मार्ग पर कई जगह पर बोल्डर आ गए हैं और कई जगह पर यात्रा और रास्ते बाधित हो गए हैं। और संवाददाता हिमांशु गौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? अभी चारधाम यात्रा पर भी रोक लगाई गई है एक दिन के लिए। हिमांशु, आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? जी बिल्कुल। हिमांशु, किस तरह की अभी यात्रा पर व्यवस्थाएं हैं? अभी प्रशासन किस तरह की व्यवस्थाएं करने में जुटा हुआ है? और क्योंकि अभी एक दिन के लिए भी यात्रा भी स्थगित कर दी गई है। जी बिल्कुल, क्योंकि चारधाम यात्रा है अपने चरम पर है और क्योंकि मौसम विभाग लगातार इस बात को पूर्वानुमान कर रहा है कि उत्तराखंड में इस बार सामान्य से अधिक 10% जो है मौसम के खराब रहने की संभावना है, बारिश की संभावना है। ऐसे में चारधाम यात्रा पे क्योंकि कल ही जो विनय शंकर पांडे गढ़वाल कमिश्नर है, उन्होंने एक दिन की रोक लगा दी है और उनका ये कहना है कि यात्री जिस स्थान पर है वहीं पर रहें और लगातार, क्योंकि चारधाम यात्रा की व्यवस्था बनाना जो है उसको कठिन हो रहा है। बारिश का मौसम है और ऐसे में क्योंकि पहाड़ों से बोल्डर गिरने का भय वो लगातार बना रहता है। ऐसे में लगातार वो ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर रही चारधाम यात्रा की जो है व्यवस्थाएं हैं उसको बनाने में लगातार प्रशासन जुटा हुआ है। लगातार अपील लोगों से की जा रही है। हिमांशु, अभी मौसम विभाग ने क्या कुछ अलर्ट जारी किया हुआ है राज्य में? विभाग लगातार इस बात का अलर्ट जारी कर रहा है कि इस वर्ष जो है सामान्य से 10% जो है अधिक वर्षा राज्य में होगी और ये पर्वतीय प्रदेश है, विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, ऐसे में बोल्डर गिरने का भय हो, ये राज्य में जो है मौसम के खराब होने की संभावना, बाढ़ भूस्खलन लगातार जो है संभावनाएं बनी रहेगी और ऐसे में लगातार मौसम विभाग इस बात का अलर्ट कर रहा है। बिल्कुल हिमांशु, सही कहा आपने कि चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं चाक-चौबंद की जा रही हैं। इसके लिए प्रशासन ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। उत्तराखंड में पिछले 4 दिनों से मानसून की पहली बारिश हो रही है, लिहाजा कई गांव का सड़क मार्ग भी संपर्क टूट गया है, तो कहीं पर भूस्खलन की वजह से सड़कें भी बंद हो गई हैं। ऊपर से मौसम विभाग ने कुमाऊं में रेड अलर्ट जारी कर दिया है और गढ़वाल में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सीजन से पहले कहा था कि इस बार कहीं भी लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि प्रदेश में 100 से ज़्यादा सड़कें बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। कल रात भारी बारिश होने के कारण खिरो गांव का जो जन संपर्क है वो पूर्ण रूप से टूट चुका है। बात सिर्फ जोशीमठ के लामड़बगढ़ क्षेत्र की खीरो वैली की नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल प्रदेश में 100 से ज्यादा सड़कें बंद है। हालांकि तेजी से सड़कों से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है।
लिहाजा कुछ गांव ऐसे हैं जहां के लोग मीडिया के जरिए शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल जोशीमठ के लामबगड़ क्षेत्र की खीरो वैली में जबरदस्त बारिश के चलते खीर गंगा उफान पर है। नदी के जलस्तर बढ़ने से लामबगड़ के खीरो गांव जाने वाला पैदल मार्ग अब खीर गंगा के आगोश में समा गया है। एकमात्र पैदल मार्ग बहने से खीरो गांव का संपर्क सड़क मार्ग और देश दुनिया से पूरी तरह से कट गया। अब मवेशियों के साथ ग्रीष्मकालीन प्रवास खीरो गांव रहने वाले लामबगड़ क्षेत्र के कई परिवार दूसरे छोर पर फंस गए हैं। करीब 100 से ऊपर मवेशियों के अलावा अभी 15 से अधिक ग्रामीण भी गांव में ही कैद होकर रह गए हैं। कल रात भारी बारिश होने के कारण खीरो गांव का जो जन संपर्क है वो पूर्ण रूप से टूट चुका है। काफ़ी नदी ने अपना रूट चेंज कर दिया, जिसके चलते मतलब रास्ता पूर्ण रूप से गांव जाने के खीरो गांव में लगभग 10 से 20 आदमी फंसे हुए हैं और उनके 100 से 200 मवेशी हैं। तो नदी ने मतलब रास्ता रूट चेंज करने के कारण खीरो गांव का संपर्क पूर्ण रूप से भी बंद हो चुका है। इसकी सूचना हम प्रशासन को भेज चुके हैं। देखिए जी, मालन का पुल पिछले साल हमने वैकल्पिक व्यवस्था करके बनाया है और इसमें काफ़ी धन हमारी उत्तराखंड सरकार का लगा है, लेकिन वो मुझे लगता है कि शायद आपस में बंदरबांट हुई है इनकी और पुल की व्यवस्था जो कि है, पुल ऐसे हिसाब से पुल चल नहीं सकता था जैसे उन्होंने बनाया है। स्थिति भी नहीं है आज भी इसकी स्थिति बड़ी जटिल हो रखी है। तमाम गाड़ियाँ नदी किनारे पर खड़ी हो रखी है, आने जाने की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है और इन्होंने जेसीबी से भी लगा के थोड़ा एक आध पुलिस वाले को चौराहे पे बिठा के रोक रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। अब सभी गाड़ियाँ मेरे ख्याल से माओकोट होते हुए और कलाटी साइड जाती हैं और उसमें भी लोहे का पुल है, वो भी थोड़ा बहुत हिल रहा है। वहाँ भी गाड़ियाँ भी रोक रहे हैं, सुना है। हाँ, उसकी भी स्थिति खराब है। जोशीमठ बद्रीनाथ क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नीतीमाणा घाटी में नदी नाले उफान पर है। अलकनंदा और धौली गंगा पुष्पावती नदी भी उफान पर आ गई है। वहीं अलकनंदा घाटी में भारी बारिश होने के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर 956 मीटर पहुंच गया है। अलकनंदा नदी किनारे बसे लामबगड़, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट में भी अलकनंदा नदी प्रचंड वेग से बह रही है। लोकपाल भ्यूंडार घाटी में भी मूसलाधार बारिश हो रही है। राज्य आपदा प्रतिवेदन बल SDRF अलर्ट मोड पर है। आपदा प्रबंधन विभाग चमोली से मिली जानकारी के अनुसार जिले में 36 सड़क मार्ग मलबा जाने से बंद हो गए हैं, जिससे बहाल किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। गाड़ी नहीं निकल पाएगी, पोजीशन बहुत ज्यादा खराब है, तो आगे का रास्ता पूरा टूटा हुआ है। आगे रास्ता टूटा तो अब आप लोग क्या करेंगे? हम नहीं खड़े रहेंगे और कहाँ जाएंगे? कम से कम 10 दिन तक लगेंगे इसको बनने के लिए। ये रास्ता बनने के लिए, पुल बनने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। ये रास्ता सही करने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोग तब तक क्या करेंगे? तब तक हम यहीं खड़े हैं। यहाँ खाने की व्यवस्था भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दरअसल मानसून के साथ ही पहाड़ में मुसीबतों की दस्तक हो गई है। मलबा आने के कारण बद्रीनाथ गंगोत्री हाईवे समेत प्रदेश भर में 115 सड़कें बाधित हुई है। बद्रीनाथ हाईवे 10 घंटे बंद रहा। लगातार 5 दिन से हो रही बारिश से गोमुख तपोवन ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है। इधर टिहरी, घनसाली, भिलंगना ब्लॉक के बूढ़ा केदार क्षेत्र के ऊपरी पहाड़ी क्षेत्र में हो रही तेज बारिश से बालगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। हालांकि अभी नदी खतरे के निशान के नीचे है, लेकिन लोगों को अलर्ट किया गया है। चमोली के चटवा पीपल में मोटरसाइकिल के ऊपर पहाड़ गिरने से 2 व्यक्तियों की मौत भी हो गई। इस सप्ताह पहाड़ों में लगातार भूस्खलन और बारिश के कारण कई जगह मार्ग अवरुद्ध हो गए थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड द्वारा बहुत तेजी के साथ अतिशीघ्र मार्गों को खोलने का काम किया गया। कुछ जगह अभी भी जो है मार्ग बाधित हैं, उनको भी बहुत तेजी के साथ जो है खोलने का काम लगातार लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश अधिकारी को दिए हैं कि वर्षा काल के दौरान जहां पर भी मार्ग बाधित हो, तुरंत जो है उनको खोलने का काम किया जाए। बीते 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो चुका है। चमोली जिले के थराली तहसील में लगातार हो रही बारिश से वहां बाजार क्षेत्र में जनजीवन अस्त व्यस्त है। वह स्थानीय प्रशासन से भी भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए शनिवार को विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया। वहीं दूसरी ओर बुग्याल क्षेत्रों और देवाल के पिंडर घाटी क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से शुक्रवार से ही पिंडर नदी अपने उफान पर बह रही है। पिंडर नदी अपने साथ कई पेड़ बहाकर ला रही है। पिंडर नदी का उफान इतना तेज था कि पिंडर थराली के बाजार क्षेत्र में आवासीय मकानों की नींव तक बह रही है। पिंडर नदी का पानी रामलीला मैदान के पास राज्य के उच्च प्राथमिक विद्यालय पिंडर के प्रांगण तक पहुंच गया।
जिसे देखते हुए स्थानीय थराली पुलिस ने लाउड स्पीकर के माध्यम से पिंडा नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में चारधाम यात्रा के क्षेत्र में जहां जहां पर भी जो है इस प्रकार के लैंडस्लाइड जोन है, वहां पर मशीनरी तैयार रखी गई है, पोकलैंड मशीनें, जेसीबी मशीनें और पर्याप्त संख्या में वहां पर जो है लोक निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी तैनात हैं। तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपदा का प्रदेश है और पहाड़ों में इस प्रकार जो है लगातार मार्ग बाधित हर वर्ष होते हैं। उसको जो है बहुत तेजी के साथ, जैसे पूर्व में सरकारों में होता था, उस प्रकार की अब समस्या नहीं है और ज्यादा से ज्यादा जो है 24 घंटे में बड़े से बड़े जो अवरुद्ध मार्ग हैं उनको खोलने का काम जो है लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड अब कर रहा है। इधर कुमाऊं मंडल में भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कुमाऊं में कई जगह मलबा आने से सड़कें बंद है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खोलने में जुटे हैं। डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पिथौरागढ़ में धारचूला गुंजी मार्ग पर एक जगह सड़क बंद है, जिसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। इसके साथ ही मंडल के 6 जिलों में 58 ग्रामीण सड़क अब भी बंद है, जिन्हें खोलने के लिए जेसीबी से लगातार काम किया जा रहा है। वहीं एसडीआरएफ और पुलिस टीम पूरी तरह से अलर्ट पर है। इसके अलावा सभी अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाते हुए मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद हुई थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान 2 बैठे है, वहाँ पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं। उत्तराखंड में इस मानसून सीजन से पहले ही सामान्य से अधिक प्रभावी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो वहीं मौसम विभाग और आपदा प्रबंधन भी इस बात को लेकर लगातार चिंता में है कि जिस तरह से गर्मी बीती और इस दौरान बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और अब मानसून सीजन सामान्य से ज्यादा बारिश बताई गई है। ऐसे में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बरसात होने की आशंका है और इन हालातों में नुकसान भी उतना ही ज्यादा होने की आशंका है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में 4 दिन तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। जाहिर है अगर मौसम विभाग का अनुमान सटीक बैठता है तो फिर इन 4 दिनों में कई खबरें मीडिया की सुर्खियां बन सकती है। अच्छी बारिश जो है खासकर कुमाऊं में और साथ में फिर बाद में गढ़वाल में भी मिलने वाली है और वेरी हैवी रेंज तो मतलब ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट दिख रहे हैं जो हमारे प्लेन्स वाले या उनसे लगे हुए हैं जो डिस्ट्रिक्ट है हिल्स के, उनमें ज़्यादा एक्टिविटी है और फिर अंदर के डिस्ट्रिक्ट जो कुमाऊं रीजन के हैं उनमें भी अच्छी एक्टिविटी वो दिख रही थी। तो ये चीज़ बोली गई कि अभी सप्ताह या 5 से 6 दिन जो है अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में है तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ेंगी, उसके लिए बोला गया है। और दूसरा चीज़ ये जो ऑब्जर्वेशन हम लोग का है वो ये है कि दिन के समय तो लोग चपेट में नहीं आते हैं क्योंकि वो भी जाग रहे हैं, देख रहे हैं अपने आसपास जो है या सूचना वगैरह भी उनको आदान प्रदान वो होता रहता है, तो इसकी वजह से फिर कोई चपेट में जल्दी से नहीं आ सकता है जो। लेकिन रात्रि के समय होता है कि जो उनको सूचना नहीं मिल पाती, एक बार आदमी सो जाता है तो उसके बाद उसको आप कुछ मैसेज भी जा भी रहा है अगर मोबाइल वगैरह पे जो कैब के थ्रू जाते हैं स्पेसिफिक लोकेशंस वगैरह के लिए भी, तो वो नहीं देख पाता उस चीज़ को जो है। तो हमारा ये था कि इसमें अगर रात के समय में जो गांव में है कुछ लोगों को जो है ड्यूटी दे दी जाए कि भाई रात्रि के समय वो जागे थोड़ा, और जैसे ये 4 से 5 दिन का है ठीक है तो इसमें कर सकते हैं, नहीं तो मानसून सीजन में इस चीज़ को किया जा सकता है इम्प्लीमेंट जो है। उत्तराखंड में 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले ही प्रदेश में चारधाम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड सड़कों का निर्माण कार्य जारी है, जिसमें अभी भी बहुत सारे काम बाकी हैं। जिन इलाकों में सड़कें बन गई वहां पहले भी बरसात के समय में भूस्खलन हो रहा था और अब सड़कें बनने के बाद भी भूस्खलन से सड़कें बाधित हो रही है। ऑल वेदर सड़कें पूरी तरह से बन जाने के बाद की तस्वीरें कैसी होगी यह आगे की बात है, लेकिन जिस हिसाब से चारधाम ऑल वेदर रोड सड़कों को लेकर दावे किए गए थे उसमें मौजूदा वक्त में कई कमियां दिख रही हैं। ये अलग बात है कि जेसीबी के जरिए सड़कों में लगातार मलबा हटाया जा रहा है, लेकिन एक जगह मलबा हटा ही नहीं कि दूसरी जगह से भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा विपक्ष इसे लेकर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। उत्तराखंड विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला राज्य है और मानसून के दौरान पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं होती हैं, जगह जगह चट्टानें खिसकने से, पत्थर गिरने से दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें जान माल का भी नुकसान होता है, जगह जगह मार्ग बाधित हो जाते हैं। ऑल वेदर रोड को लेकर के सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी। हम कह रहे थे कि मानसून से पहले जहाँ जहाँ आपने मैक्सिमम कटिंग की है वहाँ मैक्सिमम प्रोटेक्शन के काम भी होने चाहिए जिसके कारण मार्ग बाधित न हो,
और श्रद्धालुओं को और आम जनमानस को दिक्कतें न हो। पहली ही मानसून की बारिश में जिस तरीके से पूरे ऑल वेदर रोड पे देख लीजिए, पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह सड़कों पे मलबा आ गया है, मार्ग बाधित हो गए हैं, जगह जगह आम जनमानस और श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही हैं। तो आखिर जो है विभाग क्यों कुंभकर्ण निद्रा में सोए हुए थे? क्यों आपने जो है समय रहते मानसून से निपटने की तैयारियां नहीं की? आप विपक्ष के आरोपों को अनसुना कर सकते हैं, लेकिन जनमानस की समस्या को, श्रद्धालुओं की समस्या को अनदेखा कैसे कर सकते हैं? ये मेरी समझ से परे है। और मानसून की बारिश तो अभी शुरू ही हुई है, अभी तो पूरा मानसून बाकी है। क्या हाल होंगे अगर पहली मानसून की बारिश में 58 जगह से जो है मार्ग बाधित हो गए हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, जगह जगह सड़कें बंद हैं, जिससे लोग रोजमर्रा के काम नहीं निपटा पा रहे हैं, मरीज जो है हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, श्रद्धालुओं को दिक्कतें हो रही हैं। और पूरे मानसून में क्या हाल होंगे उसका अंदाजा लगा सकते हैं। सरकार को युद्ध स्तर पे इसकी तैयारियां करनी चाहिए। 4 दिनों की बारिश के बाद जो तस्वीरें सामने आई, उसमें ऐसा लग रहा है कि जिन जगहों पर सड़क चौड़ीकरण के लिए पहाड़ काटे गए थे, वहां पर ज्यादा भूस्खलन का डर है, क्योंकि पहाड़ के साथ पेड़ पौधे की भी कटाई की गई है। हालांकि उत्तराखंड जैसे प्रदेश में बरसात के दिनों में भूस्खलन आम बात है, और इन सब के बीच यह सवाल भी अपनी जगह सही है कि ऑल वेदर रोड निर्माण से पहले भी भूस्खलन हो रहा था, और जहां सड़कें बन गई वहां भी भूस्खलन हो रहा है, तो निर्माण कार्यों से बदला क्या? ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। सीएम पुष्कर धामी ने मुख्यमंत्री आवास में मानसून सीजन के मद्देनजर अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून सीजन में आपदा प्रबंधन के मद्देनजर 24 घंटे अधिकारी अलर्ट मोड पर रहें। शासन के वरिष्ठ अधिकारी जिलाधिकारियों से निरंतर समन्वय बनाकर रखें। साथ ही पर्वतीय जिलों में सभी जरूरी सुविधाएं जैसे खाद्यान्न और दवाइयां और अन्य राहत सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं। बैठक में मुख्यमंत्री ने गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और वर्चुअल माध्यम से जुड़े कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से दोनों मंडलों में भारी बारिश और सड़कों की स्थिति के बारे में जानकारी भी ली है। चंपावत जिले में हो रही लगातार मूसलाधार बारिश से टनकपुर चंपावत एनएच एक बार फिर से सवाला के पास बंद हो गया है। इसके अलावा एनएच में कई जगह मलबा और पत्थर भी आ गए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से एनएच में यातायात पूरी तरह से बंद कर दिया है। साथ ही सभी लोगों से सुरक्षित स्थानों में रहने और यात्रा न करने की अपील भी की है। भारी बारिश के चलते एनएच को खोलने में काफ़ी परेशानियां भी आ रही हैं। वहीं चंपावत में फंसे यात्रियों को प्रशासन की ओर से नगर पालिका के रैन बसेरों में ठहराया गया है। डीएम ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने को भी कहा है। पहाड़ों पर हो रही लगातार मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। जोशीमठ में सबसे ज्यादा बारिश अलकनंदा घाटी के लामबगड़ उनियानी क्षेत्र में होने से अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हालात ये हैं कि अलकनंदा नदी जेबी कंपनी लामबगड़ के पास बलराम ब्रिज में भी खूब उछाल मार रही है। माना जा रहा है कि अगर बारिश जारी रही तो नदी का तेज बहाव ब्रिज को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसको देखते हुए एसडीआरएफ समेत प्रशासन इस ब्रिज और अलकनंदा नदी के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अलर्ट मोड पर भी दिखाई दे रहे हैं। थराली में 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देर शाम पिंडर नदी की सहायक प्राणमती नदी के तेज बहाव से रक्त गांव जोड़ने वाली सड़क डाडर बगड़ क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं थराली सूना देवलगढ़ को जोड़ने के लिए बनाया गया लकड़ी का अस्थायी पुल भी प्राणमती नदी में बह गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना अब करना पड़ रहा है। चमोली जिले में केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही राज्य मंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं।
निरीक्षण के बाद गोपेश्वर में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में राज्य की सरकार चौमुखी विकास के काम कर रही है। वहीं राज्य मंत्री ऑल वेदर रोड के कार्यों से भी काफी संतुष्ट नजर आए। उन्होंने बताया कि कई सड़क बरसात के चलते दिक्कत आ गई हैं, उनको संबंधित संस्थाएं प्राथमिकता के आधार पर सही करने का काम कर रही हैं। बड़ा सौभाग्य कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुझे आपने सरकार में काम करने का अवसर दिया है। आदरणीय नितिन गडकरी जी के आशीर्वाद से हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत सारा योगदान हमारे इन सड़कों के लिए, क्योंकि हमको स्टेट गवर्नमेंट से बहुत सारी चीज़ें लेनी होती है, सहमति लेनी होती है, एनओसी लेनी होती है, उनका भी बहुत सहयोग है। हम लोग बहुत सौभाग्यवान है कि प्रधानमंत्री जी ने हमें ऑल वेदर रोड दिया है, जिसमें 4 धाम की कनेक्टिंग हुई है। वहीं आदि कैलाश के लिए भी उन्होंने हमको ऑल वेदर के तहत जोड़ा है, जिससे उत्तराखंड राज्य का जो हाइपोथेसिस थी, जो परिकल्पना थी कि राज्य बने, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, यहाँ की सड़कें अच्छी हो। और उत्तराखंड के पहाड़ी अंचलों में शिक्षा का स्तर क्या है, इससे हर कोई वाकिफ है, लेकिन जब शिक्षा का मंदिर ही बैठने लायक ना हो तो फिर आगे की पटकथा के बारे में सोचना भी बच्चों के साथ धोखा ही होगा। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, वो इस रिपोर्ट में देखिए। राजकीय प्राथमिक विद्यालय जर्जर भवन में ही बच्चे करते हैं पढ़ाई। क्या बड़े हादसे का हो रहा है इंतजार? उत्तराखंड के पहाड़ी जनपद चंपावत के लोहाघाट में एक प्राथमिक विद्यालय जर्जर स्थिति में है और उसी भवन में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। लोहाघाट ब्लॉक के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कनेडी के भवन की स्थिति अत्यंत जर्जर हो चुकी है। बरसात में भवन की छत से पानी टपकना आम बात है। स्थिति तो यह है कि सरिया तक साफ दिखाई दे रहा है। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है, लेकिन विभाग खामोश बैठा है। छत से टपकती है बारिश, दीवारों में भी बड़ी हैं दरारें। 2004 में बना था स्कूल भवन। प्राथमिक विद्यालय कनेडी के भवन की दीवारों में जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी है। बरसात के मौसम में नौनिहाल भारी खतरे के बीच टपकती हुई छत के नीचे बैठने को मजबूर है, पर शिक्षा विभाग मामले में कोई संज्ञान नहीं ले रहा। वहीं विद्यालय के एसएमसी अध्यक्ष त्रिलोचन पांडे ने बताया कि यह भवन सन 2004 में निर्मित है, जिसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, जिसमें कभी भी कोई अप्रिय घटना हो सकती है। जैसे कि हमारे कनेरी प्राइमरी स्कूल की ये दुर्दशा हो चुकी है। यह बिल्डिंग 2004 में बनी थी, 2024 में मात्र 20 वर्ष में ही यह गिरने के कगार पे पहुंच चुकी है। स्कूल में बैठने तक की व्यवस्था नहीं, बच्चों को स्कूल भेजने में लगता है डर। स्कूल बन जाता है जुआरियों का अड्डा। त्रिलोचन पांडे कहते हैं कि भवन में छात्र छात्राओं और अध्यापकों को खतरा बना हुआ है। बरसात में अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डरते हैं। उन्होंने प्रशासन और शिक्षा विभाग से बरसात के समय में बच्चों को बैठने की व्यवस्था करने और जल्द से जल्द स्कूल भवन की मरम्मत करने की मांग की है। त्रिलोचन पांडे ने बताया कि स्कूल की सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लिहाजा स्कूल टाइम के बाद स्कूल आवारा जानवरों और जुआरियों का अड्डा बन गया है और इसका कोई सुधारीकरण का अभी कोई मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। और बच्चे इसमें अध्ययनरत हैं, रोज बच्चे आते हैं। मौसम की स्थिति बहुत खराब है और बच्चे और टीचर जो भी हैं उनके लिए कभी भी खतरा हो सकता है। मेरी प्रशासन और शिक्षा विभाग से यही अनुरोध है कि बच्चों के लिए उचित व्यवस्था की जाए, जिससे बच्चे सुरक्षित रहें और आने वाले समय में कोई ऐसी आपदा बच्चों के ऊपर न आए। जर्जर भवन पर विभाग है खामोश। ग्रामीणों ने दी आंदोलन की चेतावनी। लोहाघाट ब्लॉक के कनेडी के ग्रामीणों ने भी बैठक कर स्कूल की स्थिति में सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बैठक में कैलाश जोशी, प्रदीप जोशी, रमेश जोशी, टीकाराम, गिरीश राम, जगदीश चंद, कैलाश राम, दीपक राम, मुकेश कुमार आदि उपस्थित रहे। सभी ने कहा कि मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन किया जाएगा। प्रदेश सरकार के दावों पर भी सवाल। जर्जर भवन पर ध्यान देने की जरूरत।
नहीं दिया ध्यान, हो सकता है हादसा। प्रदेश में बीजेपी के डबल इंजन वाली सरकार है और सरकार के मुख्य अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच तो यह है कि पहाड़ी जनपदों में मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव है, जिसकी वजह से पहाड़ में रहने वाले लोग परेशान हैं और ज्यादा समस्या होने पर गांव से पलायन करने को भी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।